हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, डेली मैं 2 वीडियोस डाल रही हूँ एज आई प्रॉमिस आपको सभी को। एक वीडियो है शॉर्ट वीडियोस में डाल रही हूँ और दूसरी वीडियोस है जो कि फुल लेंथ वीडियो है। सो मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं जितनी भी अभी तक मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उन सब की लिस्ट जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको। और अपना जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपके लिए इससे बेनिफिट हो जाएगा। 2 बेनिफिट होंगे। एक पहला कि आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा टॉपिक है, और जो जो टॉपिक आपको चाहिए होंगे हो सकता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और दूसरा टॉपिक आप सेम जो आप ढूंढ रहे हो वो भी मैंने अगर पढ़ाया हो तो वो भी आपको मिल जाए। तो इसका मैं जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में डाल दूँगी, ठीक है। तो वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डालूँगी क्योंकि फुल लेंथ वीडियो में टॉपिक पूरा का पूरा कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं तो आई थिंक ये अननेसेसरी हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं और इन फ्यूचर कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो मैं एक 50 डेज़ की एक सीरीज़ भी चलाऊँगी जिसमें मैं क्या करूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे फॉर्मूले जो कि हम इकोनॉमिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं या डायरेक्ट कोई हम पुट करना होता है, तो इस टाइप के फॉर्मूलेज़ भी मैं पूरा का पूरा रिवाइज़ कराऊँगी 50 फॉर्मूलेज़। और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ प्लानिंग है मेरी ऐसी, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए विद इन अ टाइम जैसे भी होगा सुटेबल तो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। टॉपिक है इम्पोर्ट कोटास। तो लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे मैं डालती रहूँगी वीडियोस वैसे नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट कोटास टुडेज टॉपिक। ऐसा प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस, एक प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस है इम्पोर्ट कोटास आर अल्टरनेटिव टू टैरिफ। ये अल्टरनेटिव हैं टैरिफ, या तो कोटा या फिर टैरिफ। ओके, इम्पोर्ट कोटा का मतलब होता है परमिट करना इम्पोर्ट ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी। मतलब कोई अगर फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हमारे कंट्री में आती है तो हम उसको परमिट करते हैं इन वॉल्यूम और वैल्यू ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस इतने स्पेसिफिक ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर होता है, तो उस 1 ईयर के अंदर हम कितना अमाउंट कितना क्वांटिटी उस कमोडिटी की हम परमिट कर रहे हैं आने के लिए। फिक्स्ड है, मतलब इतना ही क्वांटिटी, अगर मैंने 100 क्वांटिटी आ रही है एक साल के अंदर तो उतनी ही आएगी नेक्स्ट साल भी, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट में इशू एन इम्पोर्ट लाइसेंस। गवर्नमेंट इशू कर सकती है कोई इम्पोर्ट लाइसेंस को, दैट इट में सेल, या तो वो सेल करे आदर टू इम्पोर्टर्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो सेल कर सकता है, और जस्ट गिव इट टू इम्पोर्टर्स, या सिर्फ उसको दे दे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आए उसको दे दिया जाए, ठीक है। तो इम्पोर्ट कोटा के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी हम देखेंगे। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्ट कोटा का वो आर एस फॉलोज इस टाइप से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट है प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन एंड हेल्प करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, होम इंडस्ट्रीज़ भी जिन्हें हम कहते हैं, उनको हेल्प करना और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इम्पोर्ट कोटा का। सेकेंड है इम्प्रूव करना बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजिशन है उसको भी इम्प्रूव करना है हमें। थर्ड है टू यूज़ करना रेशनली ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारे स्कार मतलब कम है, फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है उनको किस तरह से हमें रेशनली यूज़ करना है, उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है इम्पोर्ट कोटा के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा, अलग अलग टाइप के इम्पोर्ट कोटास होते हैं, 5 टाइप है यहाँ पे। फर्स्ट है टैरिफ कोटा। टैरिफ कोटा क्या है, एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, मतलब पहले से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि इतनी क्वांटिटीज़ क्या आनी चाहिए एक कम्युनिटी की, हम उसको परमिट कर देते हैं टू द इम्पोर्टर आइदर ड्यूटी फ्री, या तो हम उसमें कोई ड्यूटी ना लगाएं, या फिर ऑन द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। या तो आप पेमेंट करोगे इम्पोर्ट ड्यूटी लेकिन वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इम्पोर्ट इन एक्सेस, लेकिन अगर उसका इम्पोर्ट जैसे 100 तक हमने क्या कर दिया, या तो उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। जैसे मान लीजिए मोबाइल आ रहे हैं 100 यूनिट आ रही है मोबाइल की, तो हमने उसको या तो ड्यूटी फ्री कर दिया, ठीक है। आप 100 यूनिट तक अगर आप अपने मोबाइल्स
यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे तो कोई आपके ऊपर ड्यूटी या चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेस कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो आपके ऊपर हाई रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगी। 100 से 1 भी ऊपर हुआ तब ड्यूटी इंक्रीज। ठीक है, ऐसा है। या फिर तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सेकंड देख लेते हैं यूनिलैटरल कोटा। यूनिलैटरल कोटा में क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर इम्पोर्ट कोटा फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी इज फिक्स्ड, मतलब जो कोटा लगेगा यूनिलैटरल मतलब फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो यूनिलैटरल ट्रेड पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यूनिलैटरल ट्रेड कोटा में हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्ट जो कोटा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो क्या होता है, फिक्स होता है बाय लॉ। ठीक है, लॉ से फिक्स्ड होता है। या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्री हो जाता है विद द इम्पोर्ट कंट्री विदाउट एनी नेगोशिएशन, बिना किसी नेगोशिएशन के या फिर एग्रीमेंट के विद अदर कंट्री के साथ। द ऑटोनोमसली फिक्स कोटा में आइदर बी ग्लोबल, या तो ये ग्लोबल हो सकता है या फिर एलोकेटेड हो सकता है। ग्लोबल कोटा के अंदर क्या होता है कि फुल अमाउंट ऑफ कोटा में बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी वन कंट्री, मतलब एक कोई भी कंट्री में इम्पोर्ट हो सकता है। वाइल अगर एलोकेटेड कोटा सिस्टम है तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कोटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, जितना भी कोटा होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये हमने पढ़ा था अभी यूनिलैटरल कोटा। थर्ड है बायलैटरल कोटा। बायलैटरल कोटा के अंदर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर अ कंट्री कैन नेगोशिएट, कंट्री नेगोशिएट करती है विद ईच कंट्री। ठीक है, एक दूसरी कंट्री के साथ सेपरेटली, अलग अलग, और फिक्स कर देती है एक इम्पोर्ट कोटा कि हम दोनों के बीच में ये कोटा रहेगा। इम्पोर्ट कोटा फिक्स कर दिया जाता है बस अब एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के थ्रू कर जाते हैं विद वन और मोर कंट्री के बीच में। इसको हम कहते हैं हैबलर कॉल्स दैम एग्रीड कोटा। ठीक है, ये भी इसका एक नाम है, एग्रीड कोटा हैबलर ने बोला था। ओके, फोर्थ है मिक्सिंग कोटा। मिक्सिंग कोटा में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द कोटा फिक्सिंग कंट्रीज, जो कोटा फिक्स करती है कंट्रीज, इंसिस्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ अ सर्टेन स्पेसिफाइड कम्युनिटी कंपलसरी कर देती है यूज़ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इन अ सर्टेन फिक्स प्रपोर्शन, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो सर्टेनली फिक्स प्रपोर्शन पे यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है अलॉन्ग विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। ठीक है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल वो भी, वेल प्रोड्यूसिंग द कम्युनिटी, जब वो कोई कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रही होती है उस टाइम पे। दिस कोटा सिस्टम बेनिफिट करता है कोटा फिक्सिंग कंट्री को, जो कोटा फिक्स कर रही है कंट्री उसको। कैसे, 2 वे से। पहला तो वो अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसके रॉ मटेरियल को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फॉरेन कंपटीशन से। सेकेंड, ये सेव कर रही है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है कंट्री का उससे सेव कर रही है। तो 2 बेनिफिट हो गए यहाँ पे कोटा फिक्सिंग के। ठीक है, फिक्स करने के यहाँ पे। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, इम्पोर्ट कोटा, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने और टाइप्स ऑफ कोटा देखे हमने। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।